दोस्तों, यह कहानी है जयपुर में रहने वाली एक बहुत ही गरीब और मासूम सी लड़की की। उस लड़की का नाम था अनु, जिसकी उम्र मुश्किल से 19-20 साल थी। बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर आ गया था। पिता का देहांत हो चुका था, माँ बीमार रहती थी और छोटा भाई सोनू स्कूल में पढ़ता था। घर की पूरी जिम्मेदारी अब अनु पर ही थी। वो जयपुर में एक 5 स्टार होटल में वेटर का काम करती थी। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में जिम्मेदारी और कदमों में थकावट लिए वो मेहमानों की जिड़कियां सहती, भारी ट्रे उठाती और फिर भी हर किसी को सम्मान से सर्व करती थी। वो मन ही मन सोचती, अगर मैंने हार मान ली तो माँ की दवा और भाई की किताबें कौन लाएगा। यही सोच उसे हर दिन थकान से ऊपर उठाकर आगे बढ़ने की ताकत देती थी। उस दिन रात घड़ी में करीब 11 बज रहे थे। होटल का लंबा कॉरिडोर हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। ज्यादातर मेहमान अपने कमरों में जा चुके थे। अनु हाथ में कॉफी के ट्रे लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके पैरों में दर्द था, लेकिन मजबूरी ने उसके कदमों को थमने नहीं दिया। आखिरकार वह कमरे नंबर 203 के सामने पहुंची। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। नए मेहमानों का मिजाज हमेशा अनजाना होता है। कोई तारीफ करता है, कोई डांट देता है और कोई तो नजरें उठाकर देखता तक नहीं। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे पर दस्तक दी और कॉल बेल बजाकर बोली, रूम सर्विस। अंदर से थकी हुई आवाज आई, हाँ आ जाओ। दरवाजा खुला और सामने का नजारा देखकर उसकी सांस अटक गई। कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर हर कोने में गूंज रही थी। दूध की बोतल मेज पर पड़ी थी, खिलौने बिखरे हुए थे और बिस्तर अस्त व्यस्त था। एक युवक हल्के बिखरे बालों और थके चेहरे के साथ बच्चे को गोद में लिए बार बार उसे शांत कराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कभी बोतल मुंह से लगाता, कभी झुलाता, कभी उसके छोटे हाथ सहलाता, लेकिन बच्चा किसी कीमत पर थमने का नाम नहीं ले रहा था। प्लीज बेटा चुप हो जा, पापा को इतना परेशान मत कर, उसकी टूटी हुई आवाज गूंज रही थी। वो युवक कोई और नहीं बल्कि रोहन गुप्ता था, जयपुर का नामी बिजनेसमैन। पैसे और शोहरत की दुनिया में उसका सिक्का चलता था, लेकिन इस वक्त अपने 7 महीने के बेटे आरव के आंसुओं के सामने वह पूरी तरह बेबस नजर आ रहा था। अनु ने अपने हाथ में पकड़ी हुई ट्रे टेबल पर रखी और कुछ पल तक उस दृश्य को देखती रही। उसके दिल में करुणा उमड़ आई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर आप इजाजत दे दो तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। रोहन ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोला, यह बच्चा किसी की नहीं सुनता। अब तक 10 आया बदल चुका हूँ मैं, किसी ने इसे शांत नहीं किया। अनु ने हल्की मुस्कान दी, एक बार मुझे दीजिए, शायद मान जाए। रोहन ने थकान और लाचारी में बच्चे को उसकी ओर बढ़ा दिया। अनु ने आरव को अपनी छाती से लगाया, उसके नन्हे हाथों को थामकर प्यार से थपथपाया और धीमे स्वर में गुनगुनाने लगी, सो जा राज दुलारे, सो जा, नींद या रानी आएगी। उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था। धीरे धीरे बच्चे का रोना सिसकियों में बदला और फिर उसकी पलकों पर नींद उतर आई। कुछ ही पलों में आरव उसकी गोद में चैन से सो गया। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां अभी तक आंसुओं की गूंज थी, वहां अब सुकून का सन्नाटा था। रोहन स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी आंखों में पहली बार राहत की चमक लौटी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, यह कैसे किया तुमने? मैंने तो सब कुछ आजमा लिया था, अनु ने मासूमियत से जवाब दिया। बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए होता है सर, दवाइयाँ और खिलौने हमेशा काम नहीं आते। किसी का प्यार भरा स्पर्श, किसी की आवाज़ उन्हें चैन दे देती है। रोहन ने लंबे समय तक उसे देखा, फिर अचानक बोला, क्या तुम मेरे बेटे की देखभाल करोगी? इसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख महीना दूंगा। अनु चौंक गई। उसके लिए यह ऑफर किसी सपने जैसी थी, लेकिन उसने दृढ़ स्वर में कहा, सॉरी सर, मैंने मदद पैसे के लिए नहीं की, हर चीज की कीमत नहीं होती। उसकी बात सुनकर रोहन चुप रह गया। अनु बच्चे को धीरे से बिस्तर पर लिटाकर जाने लगी। जाते जाते उसने आरव को आखिरी बार देखा और मन ही मन मुस्कुरा दी। रोहन खिड़की के पास खड़ा बाहर देखता रहा। जयपुर की जगमगाती रोशनी उसके सामने थी, लेकिन उसके कानों में अब भी अनु की आवाज गूंज रही थी, हर चीज की कीमत नहीं होती। होटल से ड्यूटी खत्म कर जब अनु रात को अपने छोटे से घर पहुंची, तब घड़ी आधी रात पार कर चुकी थी। जयपुर का वह इलाका चमक दमक से कोसों दूर था। तंग गली, जर्जर मकान और बिजली की टिमटिमाती बत्तियां
उसी गली में एक छोटे से घर में उसका संसार बसता था। दरवाज़ा खोलते ही सामने दिखी उसकी बीमार माँ, जो बिस्तर पर लेटी खांस रही थी। उनके चेहरे की झुर्रियाँ और सूखी आंखें बता रही थी कि जिंदगी ने उन्हें कितना तोड़ दिया है। आ गई बेटी, माँ ने धीमे स्वर में कहा। अनु ने झुककर उनके पैरों को छुआ और मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ माँ, आ गई। आपने दवा खा ली? खाई तो है, लेकिन दवा से ज़्यादा चैन तो तेरे कदमों की आहट से मिलता है, माँ ने आंखें नम करते हुए कहा। अनु ने उन्हें पानी पिलाया और फिर घर के कोने में पड़े पुराने स्टडी टेबल पर नजर गई। वहाँ उसका छोटा भाई सोनू बैठा किताबों में डूबा हुआ था। 12वीं कक्षा में था और उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। दीदी, तुम इतनी देर से क्यों आई? फिर से ओवर टाइम करना पड़ा क्या? सोनू ने पूछा। अनु ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। सोनू की आंखें भर आई। दीदी, मैं जानता हूँ तुम हमारे लिए कितना सहती हो, लेकिन वादा करता हूँ एक दिन तुम्हें यह सब झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनु चुपचाप मुस्कुरा दी। उसके दिल में कितनी ही थकान हो, लेकिन अपने भाई की बात सुनकर उसे जैसे नई ताकत मिल जाती थी। उस रात जब सब सो गए, अनु देर तक छत की तरफ टकटकी लगाए सोचती रही। उसे याद आया कि कैसे उस बच्चे को गोद में लेते ही उसे अजीब सा अपनापन महसूस हुआ था। रोहन का चेहरा भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, थका हुआ मगर एक पिता की बेबसी से भरा हुआ। कितना अजीब है ना, उसने मन ही मन सोचा। जिस आदमी के पास दौलत शोहरत सब कुछ है, वह भी एक मासूम की चीखों के आगे कितना लाचार हो जाता है। और मैं, जिसके पास कुछ नहीं, बस प्यार और अपनापन देकर उस बच्चे को शांत कर सकी। उसके दिल में एक अनजाना एहसास जाग रहा था। अगली शाम होटल में दोबारा उसकी मुलाकात रोहन से हुई। वह सीधे रिसेप्शन पर आया और अनु को बुलवाया। कल रात जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। देखो अनु, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम आरव की देखभाल करो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। सर, मैंने कहा था, मैं पैसे के लिए नहीं आई थी। मेरे पास अपनी जिम्मेदारियां हैं। मुझे मेरी माँ और भाई का ख्याल रखना है। नौकरी मुझे उनसे दूर नहीं कर सकती। रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन सोचो, शायद तुम्हें यहाँ ज़्यादा इज्जत और सुकून मिले। आरव को तुम्हारी ज़रूरत है। अनु कुछ पल चुप रही। उसके मन में एक जंग चल रही थी। एक तरफ अपने घर की तंगी और माँ की बीमारी, दूसरी तरफ अपनी आत्मसम्मान और जिम्मेदारी। आखिरकार उसने कहा, ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी कि कभी कभी आपके बच्चे के पास आ सकूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। इस काम की वजह से मेरी पढ़ाई और मेरे घर परिवार की जिम्मेदारियों में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। रोहन ने उसकी बात मान ली। उस दिन से अनु और आरव के बीच एक नया रिश्ता बनने लगा। आरव जैसे ही उसे देखता, उसकी नन्ही बाहें फैलाकर उसकी गोद में आने को मचल उठता। अनु भी उसे दिल से अपनाती। धीरे धीरे वह बच्चा उससे इतना जुड़ गया कि रोहन तक हैरान रह गया। लेकिन हर नई शुरुआत अपने साथ नई मुश्किलें भी लाती है। अनु की जिंदगी में भी अब ऐसे मोड़ आने वाले थे जिनकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अनु जब भी होटल की शिफ्ट पूरी करती, वह अक्सर कुछ घंटे आरव के साथ बिताने रोहन के घर चली जाती। बच्चा अब उसे देखते ही खिलखिला उठता, उसकी गोदी से लिपट जाता। रोहन को यह देखकर सुकून मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भीतर यह सवाल भी उठता, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो मेरे बेटे को इतनी जल्दी चैन मिल जाता है। एक दिन शाम को जब अनु आई तो आरव बुखार में तप रहा था। रोहन घबराया हुआ डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था। अनु ने आते ही उसे अपनी गोद में लिया, गीले कपड़े से उसका माथा पोंछा और धीरे धीरे लोरी गुनगुनाने लगी। बच्चा कुछ शांत हुआ। डॉक्टर आ रहे हैं, रोहन ने कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हमेशा क्यों असफल हो जाता हूँ। अनु ने धीरे से जवाब दिया, बिना माँ के बच्चे को संभालना आसान नहीं होता, उसे अपनापन चाहिए। शायद यही कारण है कि आरव आपकी गोद में बेचैन होता है और मेरी गोद में शांत। रोहन ने उसकी ओर देखा। उसके शब्दों में कड़वाहट नहीं बल्कि सच्चाई थी, मगर वही सच्चाई उसके अहंकार को चुभ गई।
तो तुम कहना चाहती हो कि मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ? अनु चौंक गई। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस क्या? देखो अनु, तुम यहाँ मेरे बेटे की मदद करने आती हो, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे ही सीख देने लगो। रोहन की आवाज़ सख्त हो गई। अनु चुप हो गई। उसके चेहरे पर ठेस साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आया, दवा देकर चला गया। बच्चा अब सो चुका था। कमरे में सन्नाटा था। रोहन खिड़की के पास खड़ा सोच रहा था। उसके दिल की गहराई से आवाज़ उठ रही थी। यह लड़की सच कह रही थी। मैं सचमुच अच्छा पिता नहीं बन पा रहा। लेकिन क्यों? मुझे यह मानना इतना मुश्किल लगता है। अगले दिन अनु होटल पहुंची, लेकिन रोहन का फ़ोन नहीं आया। वह सोच में पड़ गई। उसके दिल में कहीं टीस थी, लेकिन चेहरे पर वहीं सादगी थी। शाम को अचानक रोहन होटल पहुंच गया। उसने रिसेप्शन पर जाकर अनु को बुलाया। कल रात मैंने जो कहा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तुम्हारी बात सच थी। मैं अपने अहंकार में मानना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने जो कहा वही असली सच है। शायद तुम्हारी वजह से ही आरव मुस्कुराना सीख रहा है। रोहन ने उसकी आंखों में देखा। उसमें कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान की चमक थी। वो चुप हो गया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उसने पहली बार किसी इंसान को सच में समझा हो। धीरे धीरे अनु और रोहन के बीच की खटास कम होने लगी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। कभी आरव के खेल पर हंसी मजाक, कभी किसी बात पर हल्की बहस, तो कभी अचानक खामोशी। रोहन को अनु की सादगी खींच रही थी, लेकिन इस बदलती तस्वीर को समाज की आंखें नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। होटल के कुछ स्टाफ अनु पर फुसफुसाने लगे। किसी ने देखा है? उस बड़े बिजनेसमैन के घर अक्सर जाती है। पता नहीं कैसी लड़की है, गरीब है, लेकिन बड़े लोगों के करीब जाने की कोशिश कर रही है। इतनी इज्जतदार लगती है, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता। यह बातें अनु के कानों तक भी पहुंची। उसका दिल टूट जाता, मगर वह चुप रहकर सिर्फ अपने काम और परिवार पर ध्यान देती। उसके लिए सबसे अहम माँ की दवाइयाँ और भाई की पढ़ाई थी। एक दिन पड़ोस की रमा आंटी, जो हर बात पर दूसरों को ताने कसने से नहीं चूकती थी, अनु की माँ के पास आ धमकी, सुनो जरा, अपनी बेटी को संभालो। शहर में लोग बातें बना रहे हैं कि वह उस अमीर साहब के घर रोज जाती है। यह सब ठीक नहीं है। इज्जतदार घर की लड़की को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। अनु की माँ के आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा, अनु ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे हमारा सिर झुके। लोग क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। लेकिन अनु को यह सब अंदर तक झकझोर गया। वह जानती थी कि ज़माने की जुबान को कोई नहीं रोक सकता। उस रात जब वह रोहन के घर पहुंची, तो उसके चेहरे पर उदासी थी। आरव ने उसे देखते ही गोद में आने की जिद की, लेकिन अनु की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रोहन ने कहा, क्या हुआ अनु, तुम इतनी चुप क्यों हो? अनु ने धीरे से कहा, सर, शायद मुझे अब यहाँ नहीं आना चाहिए। लोग बातें बना रहे हैं, मोहल्ले वाले माँ को ताने देते हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरी वजह से माँ और भाई की इज्जत पर दाग न लग जाए। रोहन हैरान रह गया। क्या? लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही हैं। तुम उनकी परवाह क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं गरीब हूँ सर, अनु ने कांपती आवाज़ में कहा। गरीब की बेटी पर उंगली उठाने में लोगों को देर नहीं लगती। लड़की की इज्जत जरा सी हवा से डगमगा जाती है। मैं नहीं चाहती कि माँ की झुकी कमर और भाई के मासूम सपनों पर मेरी वजह से कोई बोझ पड़े। अनु, तुम यह सब क्यों सह रही हो? अगर लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहते हैं तो उन्हें कहने दो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक इस मौके को पैसे और शोहरत पाने के लिए इस्तेमाल कर चुका होता। लेकिन तुम दूसरों से अलग हो। शायद मैं तुम्हारी मजबूरी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार कोई आया है जिसने बिना लालच, बिना डर, सिर्फ इंसानियत के लिए मेरा और आरव का साथ दिया है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अनु ने आंसू पोंछे। मुझे खोने या पाने का सवाल ही कहाँ है सर। मेरा रास्ता तो वही है जहाँ मेरी माँ और भाई की जिम्मेदारियाँ मुझे ले जाएंगी। और अगर कभी मेरा आना आपके लिए मुसीबत बने तो मुझे रोक दीजिए। रोहन ने कुछ कहा नहीं, बस उसके दिल में एक टीस उठी।
उसने महसूस किया कि यह रिश्ता अब सिर्फ आरव और अनु तक सीमित नहीं रहा। कहीं गहराई में वह खुद भी इसमें बंधता चला जा रहा था। लेकिन दुनिया इतनी आसानी से इस बंधन को मंजूर नहीं करने वाली थी। आने वाले दिनों में यही समाज, यही ताने उनकी राहों में और बड़े तूफान खड़े करने वाले थे। कुछ दिन तक अनु रोहन के घर नहीं गई। आरव हर रोज उसकी राह देखता। उसके खिलखिलाते चेहरे पर अब बेचैनी और रोना साफ झलकने लगा था। रोहन बार बार फोन उठाता मगर हिम्मत नहीं जुटा पाता कि अनु को कॉल करे। आखिरकार एक शाम उसने हिम्मत जुटाई और फोन लगाया। हेलो अनु, मैं रोहन बोल रहा हूँ। आरव बहुत रो रहा है। मुझे अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो एक बार आ जाओ। अनु का दिल पिघल गया। माँ और भाई की बात सोचकर उसने खुद से वादा किया था कि वो अब उस घर की दहलीज नहीं लांघेगी। मगर आरव की मासूमियत उसे रोक ना पाई। वो चुपचाप पहुंची और दरवाजा खोला। सामने आरव उसे देखते ही खिलखिला उठा। गोद में आते ही उसका चेहरा खिल गया और वह शांति से सो गया। रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, देखा अनु, यह बच्चा तुम्हारे बिना अधूरा है। सच कहूँ शायद मैं भी। उसके शब्द गले में अटक गए। अनु ने भौं चढ़ाई। क्या कहना चाहते हैं आप? रोहन उसके करीब आया। उसकी आवाज़ भारी थी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ इस घर की ज़रूरत नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी का वह हिस्सा बन चुकी हो जिसके बिना अब मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। अनु, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? क्या तुम आरव की माँ बनोगी? अनु एकदम सन्न रह गई। यह आप क्या कह रहे हैं सर? समाज क्या सोचेगा? लोग तो पहले ही बातें बना रहे हैं। रोहन मुस्कुराया। समाज तो हमेशा सोचता है। जब मेरी पत्नी की मौत हुई तब भी लोगों ने कहा कि मैं अकेला इस बच्चे को नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने इस बच्चे के लिए कभी शादी नहीं की, कभी मैंने हार नहीं मानी। और अब अगर मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जगह देता हूँ तो लोग फिर बातें करेंगे। लेकिन क्या हम अपने दिल की सच्चाई को मार दें सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? रोहित की पत्नी की मौत, बच्चे की अनाथ होने की सच्चाई सब जानकर अनु की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फिर भी उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं तो गरीब हूँ सर, आपकी दुनिया से बहुत अलग। रोहन ने उसका हाथ थाम लिया। मोहब्बत अमीर गरीब नहीं देखती अनु, तुमने मुझे और आरव को वो दिया है जो पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता, अपनापन, ममता और भरोसा। अगर यही गरीब होना है तो मुझे यह गरीबी मंजूर है। अनु की माँ भी उसी वक्त दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा रोहन, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आपने मेरी बेटी को वो सम्मान दिया है जिसकी वह हकदार है। मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। अनु ने माँ की तरफ देखा। अचानक माँ को यहाँ देखकर चौंक गई। फिर रोहन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार यह आंसू बोझ के नहीं, राहत और खुशी के थे। अनु की माँ बोली, मैं यह जानना चाहती थी कि हमारी बेटी सच्चाई की राह पर है या नहीं, इसलिए मैं छुप कर यहाँ आई थी। लेकिन तूने साबित कर दिया, हमारी गरीबी से बड़ी तुम्हारे लिए हमारी इज्जत है। कुछ महीनों बाद जयपुर शहर की उसी कॉलोनी में जहाँ कभी लोग अनु को ताने दिया करते थे, शहनाइयाँ गूंज उठी। होटल में वेटर का काम करने वाली अनु अब रोहन की दुल्हन बन चुकी थी। बारात जब पहुंची तो सबकी आंखें फटी रह गईं। जिन लोगों ने कभी उसे नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वहीं आज उसे लाल जोड़े में देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे थे। मंडप में अनु के गले में जब रोहन ने वरमाला डाली तो उसकी आंखों के सामने सारी पुरानी बातें ताजा हो गई। होटल में वेट्रेस की काम करने की मजबूरी, लोगों के ताने, माँ की बेबसी, भाई की पढ़ाई की चिंता और फिर रोहन का साथ। अब आरव भी दुल्हन बनी अनु की गोद में खिलखिला रहा था। विदाई के बाद जब अनु अपनी माँ और भाई को लेकर रोहन के घर पहुंची तो रोहन ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, यह घर अब सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है और तुम्हारी माँ और भाई भी अब इसी घर के सदस्य हैं। बूढ़ी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। छोटा भाई गर्व से बोला, दीदी आज आपने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी के सामने पैसे और शोहरत कुछ भी नहीं।
दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसानियत और सच्चा प्यार हर मुश्किल और हर ताने से बड़ा होता है। लेकिन अगर आप अनु की जगह होते तो क्या आप भी समाज के तानों को नज़रअंदाज करके अपने दिल की आवाज़ सुनते? और जो कदम रोहन ने उठाया वह सही था या गलत, कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।